बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को आगे ले जाएंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, जो डिसोसिएशन कर्व थी या सिग्माइड कर्व जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम टोटली गैसेस के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक को बस यहीं पर क्लोज़अप करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ऊपर 3 लेक्चर्स हो गए, ये तकरीबन ये तीसरा लेक्चर होगा। सबसे पहले लेक्चर में मैंने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वो होता 2 चीज़ों के दरमियान है। एक तो आ गई एनवायरनमेंट से इनसाइड द अल्वियोलाई, फिर अल्वियोलाई से कहाँ पे आती है, टिश्यूज़ में आती हैं, यानी अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज ब्लड में आती है और ब्लड से टिश्यूज़ में। तो 2 चीज़ें हो गई, अल्वियोलाई से ब्लड एंड ब्लड से टिश्यूज़। आज हम उन्हीं के ऊपर बात करते हैं और उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बात की है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमने बात की थी कि जितनी भी हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 7% क्या होता है, डिज़ाल्व हो जाता है प्लाज्मा में, ठीक है। लेकिन 20 to 25% हमारे साथ वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 70% जो बाकी रह जाता है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है और H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन भी हमने बात की थी कि हमारे साथ जस्ट 3% डिज़ाल्व हो जाता है प्लाज्मा में और 97% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। और हमने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी। ओके, सो यहाँ सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है बॉडी में। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, जब आपके साथ जो C6H12O6 यानी ग्लूकोज मालिक्यूल है और उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और उसके ज़रिए से उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और उसमें हमारे साथ एक प्रोडक्ट बनता है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ पर है, यहाँ पर आपके साथ टिश्यूज़ में है, ठीक है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए से आपके साथ क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार टिश्यूज़ में ज़्यादा हो गई। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीक़ों से, 3 मेथड से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो 7% डिज़ाल्व हो जाता है प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड फ्लूइड में, और 20 to 25% वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे साथ क्या है, एक पिगमेंट है जिसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वो जो 70% है वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 7% जो कि डिज़ाल्व हो जाता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में यानी फ्लूइड में, और उसके ज़रिए से वो ट्रांसपोर्ट होता है। आते हैं अपने 20 to 25% के ऊपर, जिसमें हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और जिस तरह हमने ऑक्सीजन में बात की थी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या बन जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, बन जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट दूसरा जो हमारे साथ 70% है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है एक एंजाइम के ज़रिए से, एक एंजाइम के प्रेजेंस पर, और उसे हम कहते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और इससे एक प्रोडक्ट बन जाता है H2CO3 जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट है और दोबारा रिएक्शन करता है इसी ही कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के ज़रिए से, जिससे HCO3 और हाइड्रोजन आयन्स बन जाते हैं, ठीक है, HCO3 आयन और हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। अब ये HCO3 आयन्स करता क्या है, ये चला जाता है प्लाज्मा में, ठीक है, कैसे से, हीमोग्लोबिन यानी जो हमारे साथ ब्लड है उससे क्या कहाँ चला जाता है, आउटसाइड चला जाता है, ठीक है। उस आउटसाइड जाने के बाद अब यहाँ पर उसकी कमी को, यानी नेगेटिव आयन ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव आयन रह जाते हैं। अब यही H आयन क्या करते हैं, ये H आयन यहाँ पर दूसरे हीमोग्लोबिन के लिए वेट कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। अब वहाँ से क्या होता है, अल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है और उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जुदा कौन करता है, यहाँ से यही H आयन आ जाता है और इस Hb के साथ मिल जाता है। जैसे ही Hb के साथ मिलता है तो ये Hb आयन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस ऑक्सीजन को किक आउट कर लेते हैं और यही ऑक्सीजन फिर
वापस कहाँ चला जाता है, टिश्यूज़ में चला जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए यानी कार्बनिक एनहाइड्रेस के ज़रिए से जो H2CO3 बना है और इसकी वापस स्प्लिटिंग हो गई है, तो वही H आयन क्या कर रहा है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को जुदा कर रहा है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ पर, टिश्यूज़ में। अब यहाँ जो HCO3 है ये बाहर चला जाता है और बाहर जाने के लिए यहाँ पर क्या लगते हैं, हमारे साथ पंप्स लगते हैं, या हम कहते हैं जो कि सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं। अब यहाँ से जब ये बाहर जाता है HCO3, तो यहाँ पर भी आयंस की कमी होती है और इस आयंस को कमी को पूरा करने के लिए बाहर से क्लोरीन आ जाता है। और जब ये बाहर से क्लोरीन आता है तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना कहते हैं, क्योंकि इस क्लोरीन का काम क्या है, इस आयंस की कमी को पूरा करना है, जो कि अंदर कमी रह जाती है HCO3 की वजह से, जो बाहर चला जाता है। अब ये HCO3 क्या करता है, या तो ये सोडियम के साथ बांड बना लेते हैं, या यहाँ पर पोटाशियम भी मौजूद होते हैं और उसके साथ बांड बना लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सोल्यूशन बनती है जिसे हम बफर सोल्यूशन कहते हैं, जो कि हमारे साथ ग्रेडियंट यानी का जो आयंस की ग्रेडियंट है उसको इक्वल रखता है या उसको बरकरार रखता है। इसी थ्रू हमारे साथ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो जाती है कहाँ से, टिश्यूज़ से ब्लड में, कहाँ से, टिश्यूज़ से ब्लड में। अब यहाँ से जो ब्लड है इसको ले जाना है कहाँ पर, अल्वियोलाई में ले जाना है, क्योंकि बाहर साइड ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी थ्रू हमें इससे क्या कहते हैं, हम बर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं या बोहर्स इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, बोहर्स इफेक्ट की हम क्यों कहते हैं, यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रही है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। अब अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन की बात हमने की थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, काइंडली आप उसे नोट कर लें और देख लें कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कब होगी, जब हमारे साथ डिसोसिएशन कर्व को याद कर लें। डिसोसिएशन कर्व कब थी, जब हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा थी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीजेज, सो देयर विल बी अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या होगा, अनलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की, क्योंकि पार्शियल प्रेशर किस चीज़ का ज़्यादा है, हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड का। सो दैट्स आल्सो कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, दूसरी साइड पर आते हैं। अब हमारे साथ क्या है, ब्लड में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अल्वियोलाई में ले जाना है, और यू नो दैट यहाँ पर हमारे साथ अल्वियोलाई में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है इस टाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या था, हमारे साथ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आ गया है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी HbH आयन जो यहाँ पर बने हुए हैं इनके साथ मिल गया है, और HbO2 यानी अगेन क्या बनाया है, अगेन हमारे साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया हुआ है। अब यहाँ पर इसको छोड़ दें, यहाँ पर हमारे साथ एक रिएक्शन जो कि इनकम्प्लीट रह चुका था, अब ये क्या करता है, ये HbCO2 कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेता है डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वापस अल्वियोलाई में चला जाता है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। दूसरा रिएक्शन क्या है, यहाँ पर H आयन रहता है। H आयन के लिए क्या होगा, दोबारा HCO3 दोबारा वापस आएगा इन साइड पे। ठीक है, यहाँ पे बाहर गया था, यहाँ से ये बॉन्डिंग वापस ख़त्म कर लेगा और अगेन आ जाएगा H आयन के पास, और ये वाला रिएक्शन दोबारा रिवर्स होगा। जब H आयन इसके साथ मिलेंगे तो फिर ये H2CO3 बनाएगा उसी एनहाइड्रेज कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के ज़रिए से, और दोबारा इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी H2O और CO2 में। अब जो यहाँ पर जो CO2 बन गया है ये दोबारा वापस कहाँ चला जाएगा, अल्वियोलाई के ज़रिए अल्वियोलाई में चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई और ऑक्सीजन भी हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, यही H आयन HCO3 के साथ मिल जाता है और यहाँ से क्लोरीन को वापस भेज देता है, क्योंकि क्लोरीन की कमी को किसने पूरा कर लिया, HCO3 वापस आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर जो ये शिफ्टिंग हो रही है इसे हम क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना कहते हैं। दूसरा इसको हम हाल्डन्स इफेक्ट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर अनलोडिंग होगी किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ से अनलोडिंग किस चीज़ की हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग हो रही है। ठीक है, और अपलोडिंग आप क्या हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है। तो यहाँ पर भी आप अपलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गया, अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके थ्रू हमारे साथ क्या होती है, यही केमिकल रिएक्शंस होती हैं किस चीज़ में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसमें 2-3 रिएक्शन है, इसको याद रखें और इसी तरह से डायग्राम बनाएं पेपर में, तो आप इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।